बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, शाहीन शाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। पिछले व्लॉग में आपने मेरी जो चेहरा निखारने वाली क्रीम मैंने बताई थी उसको बेहद सराहा, आपकी मेहरबानी। और उस वीडियो के नीचे बहुत सारी मेरी बहनों ने रिक्वेस्ट की कि मैं एक्नी और एक्नी मार्क्स के मुतालिक कोई चीज़ बताऊं। तो आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए डेडिकेटेड है। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अगर आपका दिल भी शीशे में अपने चेहरे के निशानात और दागों को देखकर उदास हो जाता है, अगर आप भी किसी शादी या किसी मौके पर जाने के लिए दानों को छुपाने के लिए मेकअप की मोटी तह लगाते हैं, तो फिर ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। किसी भी चीज का इलाज करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसका रूट कॉज क्या है, यानी इसकी वजह क्या है, ताकि इसको शुरू से ही रोक दिया जाए। दानों की जो सबसे बड़ी वजूहात होती हैं वो होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, गट हेल्थ, सफाई यानी क्लीनलीनेस की कमी और स्ट्रेस। प्यारी बहनों, अगर हम गट हेल्थ की बात करें तो आपके पेट, हाजमे और स्किन का बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसको हम गट स्किन एक्सिस के तौर पर जानते हैं। मगर मेरी प्यारी बेटियों, जितना मुश्किल इसका नाम है उतना ही आसान इसका इलाज। बस अपनी जिंदगी में से आर्टिफिशियल चीनी, प्रोसेस फूड, तली हुई चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड को निकालकर फल, सब्जियां और कम से कम 8 ग्लास पानी पीना अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, तो फिर गट से आने वाली एक्नी इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म, मेरी गारंटी है। इसके बाद बात करते हैं हार्मोनल इनबैलेंस की। हमारी बहुत सारी खवातीन PCOS और हार्मोनल इनबैलेंस का शिकार हैं, जिसके लिए इंशाल्लाह मैं अपने हबी के साथ मिलके एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और संजीदा मामला है, जो कि ना सिर्फ बच्चियों को एक्नी में मसला बनाता है बल्कि उनकी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करता है। दानों की तीसरी वजह सफाई है। मेकअप को उतारे बगैर कभी ना सोएं, तकिए का गिलाफ हर हफ्ते बदलें और मोबाइल फोन जो हर वक्त आपकी स्किन के साथ होता है उसको जरूर साफ रखें। और दानों की आखिरी वजह स्ट्रेस, जो कि आपने नोट किया होगा कि कहीं एग्जाम देने से पहले, शादी पे जाना हो या कभी दुल्हन अपनी शादी से पहले कंप्लेन करती है कि एक्नी बहुत निकल आई है। उसकी वजह मेरी प्यारी बेटियों सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। उसके लिए अपनी नींद पूरी करें, कम से कम 8 घंटे फ्रेश एयर में डीप ब्रीदिंग करें, खास तौर पे फजर के वक्त। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता, इसलिए मेरे प्यारी बहनों स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। ये तो हो गई एक्नी की वजूहात, ताकि हम आने वाली एक्नी को प्रिवेंट कर सकें। मगर अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी एक्नी के दाग आ चुके हैं तो उन दागों को खत्म करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि एक्नी का दाग है किस किस्म। मेरी प्यारी बहनों, एक्नी के दाग 2 किस्म के होते हैं, या सुर्ख रंग के या भूरे रंग के। सुर्ख रंग के दाग जो हैं वो आपकी PIE यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा कहलाता है, और भूरे या काले धब्बे जो हैं वो PIH यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहलाते हैं। PIE एक्नी के लिए सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो एजिलिक एसिड होता है। एजिलिक एसिड एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो जिन क्रीम्स में एजिलिक एसिड होता है वो आपके रेड स्पॉट्स जो हो जाते हैं, धब्बे, दाग, ये दानों की सोजिश को कम करता है, और जो दानों की सुर्खी चेहरे पर आ जाती है उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली नई एक्नी को भी रोकता है। कुछ बेटियां मुझे पूछती हैं कि स्पॉट्स पर लगाने की कोई क्रीम बता दें, तो उसके लिए पाकिस्तान में जो एजिलिक एसिड वाली क्रीम्स इजीली अवेलेबल हैं, उनके नाम मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। वो आप किसी भी केमिस्ट से इजीली परचेज कर सकते हैं। जहां तक PIH यानी ब्राउन स्पॉट्स का ताल्लुक है, उन दागों के लिए एडाप्लिन इंग्रेडिएंट बेहतरीन है। मेरी प्यारी बहनों, मेलानिन ऐसी चीज है कि जो हमारे चेहरे को और हमारे दागों को काला करती है, तो ये एडाप्लिन जो है मेलानिन को रोकता है और आपकी स्किन को एक रंग यानी इवन टोन करने में हेल्प करता है। और स्क्रीन पर मैंने एडाप्लिन इंग्रेडिएंट वाली क्रीम्स शेयर कर दी हैं, जो आप किसी भी केमिस्ट से आसानी से ले सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, ये क्रीम्स तो अपनी जगह बेहतरीन है ही हैं, लेकिन जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने चेहरे को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट से बहुत हसास कर चुकी हैं,
और अपना स्किन बैरियर तबाह कर चुकी हैं, उनकी एक्ने ठीक करने के लिए मैं कुछ घरेलू टिप्स दूंगी। सबसे पहला और बेहतरीन नुस्खा है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर भी एलोसिन का एक इंग्रेडिएंट होता है जो मेलानिन से बनने वाले स्याह दागों को कंट्रोल करता है। इसमें नेचुरल सैलिसिलिक एसिड होता है जो डेड स्किन सेल्स को कुदरती तौर पर हटाता है और नीचे से नई और साफ जिल्द निकलती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से एलोवेरा आपके दाग धब्बों के अलावा दानों की सोजिश को भी कम करेगा और चूंकि वो एंटी बैक्टीरियल भी है इसलिए बैक्टीरिया को भी आपकी स्किन से खत्म करेगा, यानी नई एक्नी को भी आने से रोकेगा। दूसरी बेहतरीन चीज जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर सकती है वो है आलू। प्यारी बहनों, आलू में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ विटामिन सी भी पाया जाता है जिसकी वजह से वो चेहरे पर होने वाली सुर्खी, सोजिश और इवन दर्द को खत्म करने में फौरी असर दिखाता है। इसके अलावा आलू का रस चेहरे में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको भी खत्म करता है जिससे नए दाने निकलना बंद हो जाते हैं। आलू में मौजूद कुदरती स्टार्च स्किन के मसामों को साफ करके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी नहीं बनने देते और इसके अलावा आलू में मौजूद विटामिन B6 और पोटेशियम भी आपकी जिल्द के मुतासिरा सेल्स को ठीक होने में मदद करता है। तो बताइए कि है नहीं ये गजब की चीज। मेरी प्यारी बेटियों, ये दो इंग्रेडिएंट्स किसी भी महंगी क्रीम से कम नहीं। अगर आप इन दो सुपर इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर चेहरे पर लगाएंगे तो महंगे से महंगे लेजर से कम नहीं होगा। इसके बनाने के लिए आप एलोवेरा का पत्ता लेकर उल्टा करके कुछ देर के लिए रख दें ताकि उसमें से जो येलो सा लिक्विड है वो निकल जाए। उसके बाद आप उसकी जेल को स्क्रैप करके ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको आलू के रस के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो उसको वॉश कर लें और फिर आप देखें 15-20 दिन के अंदर किस कदर आपको फर्क नजर आएगा कि आपके दाग धब्बे नेचुरली गायब होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे टिप्स जो हैं ये होते तो बहुत इफेक्टिव हैं लेकिन मुसलसल कोशिश मांगते हैं। लग कर इन पर अमल कीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मेरी प्यारी बहनों, ये आपके किचन से निकली हुई और आपके लॉन से निकली हुई चीजें आपको महंगे महंगे लेजर से बचा लेंगी बशर्ते ये कि आप इसको लग कर फॉलो करें। और मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने हबी के पास जो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे एक्नी के लिए, जिससे ना सिर्फ आपकी एक्नी आएगी ही नहीं बल्कि जो आ चुकी है वो ऐसे गायब हो जाएगी इंशाल्लाह। तो शाह जी, आप हमारी बेटियों और बच्चियों के लिए क्या मशवरा देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक्नी के बारे में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। टीन एज में और उसके बाद भी बाज़ केसेस में एक्नी चेहरे के ऊपर, खासकर लड़कियों को चेहरे पे दाग छोड़ जाती है और परेशानी का बायस बनती है। जी। और हम आज आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो आपको एक्नी से पूरी तरह निजात दे देगी। होम्योपैथिक में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ हैं जो मुख्तलिफ टाइप की एक्नीज को ट्रीट करती हैं। यानी दवाई तजवीज़ करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्नी है किस किस्म की। एक एक्नी जो टीन एज में चेहरे पर आते जाते रहते हैं, कभी चले जाते हैं, कम हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ऐसे दानों में आने जाने की टेंडेंसी होती है जी। और उसके लिए जर्मन होम्योपैथिक में एक्नेशिया मदर टिंचर क्यूब का इस्तेमाल करना होगा। उसमें 10 ड्रॉप थोड़े से पानी में सुबह, दोपहर और शाम 3 मरतबा को 20-25 दिन आप लें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नताइज मिलेंगे और ये एक्नी आनी बंद हो जाएगी। टीन एज की दूसरी किस्म की एक्नी वो है जिसपे दाने पूरे चेहरे पे फैल जाते हैं, मुसलसल रहते हैं और खारिज करते हैं। ऐसे दानों के लिए होम्योपैथिक में मैग्नम सल्फ 30CH पोटेंसी के आपको 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं। अगर आप 1 महीना लेंगे तो ये दाने हटने का नाम ही नहीं लेते, चेहरे से साफ हो जाएंगे। और अगर एक्नी पस वाली हो उस सूरत में आपको होम्योपैथिक कैलकेरिया सल्फ 6X की गोलियां लेनी है और वो सुबह और शाम 4-4 गोलियां चूस कर इस्तेमाल करना है। ये दवाई जिन लोगों को सिर्फ पस वाले दाने आते हैं उनके लिए कारआमद है, उससे भी पस वाले दाने ठीक हो जाते हैं। एक बात याद रखें मेरी प्यारी बहनों के होम्योपैथिक दवाई में आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ खाना नहीं होता, खाली पेट लेनी होती है जी। और आखिर में मैं आप सब बच्चियों को एक दूंगा बोनस टिप।
वो ये है कि बाज़ बच्चियों के जो चेहरे पे दाग रह जाते हैं और कंप्लेक्शन ज़रा डार्क हो जाती है, उसके लिए आपको यूज़ करना है बर्बरिस एक्वाफोलियम होम्योपैथिक मदर टिंचर क्यू। उसके 10 कतरे सुबह और 10 कतरे शाम, तकरीबन हाफ कप पानी में इस्तेमाल से आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, दाग धब्बों का रंग भी बहुत फेड आउट हो जाएगा और कंप्लेक्शन इंप्रूव कर जाएगी। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा टिप दिया शाजी। और ये बर्बरस एक्वाफोलियम जो है, ये इसका जिक्र मैंने पहले अपने चेहरे के निखार के लिए जो मैंने मॉइस्चराइजर बताया था उसमें भी जिक्र किया था। मैं अभी फिर दोबारा इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, और जिन बेटियों ने उसको नहीं देखा वो उसको देखें, क्योंकि वो गजब का एक आजमूदा मॉइस्चराइजर है। यानी बर्बरस को चेहरे पर लगाना और पीना दोनों बेहतरीन है। आपको किसी भी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में मजीद मालूमात चाहिए हो तो बेटियों कमेंट सेक्शन में जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी आपको जल्द से जल्द जवाब मिलेगा। मेरी प्यारी बहनों, आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, हार्श केमिकल्स यूज करके अपनी स्किन का सत्यानाश कर देते हैं, स्किन बैरियर खत्म कर देते हैं, उससे परहेज करें और कोशिश करें कि ऑल नेचुरल तरीके से अपने इन मसाइल को ठीक करें। अपनी स्किन को सजा न दें, बल्कि नरमी और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी स्किन को ठीक रखें। और याद रखें, खूबसूरती सिर्फ जिल्द से नहीं, आपके किरदार और आपकी मुस्कुराहट से है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।